अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री डायबिटीज़ क्या होती है। और एक दफ़ा जब आपको मैं बता चुका हूँगा कि प्री डायबिटीज़ किसे कहते हैं, तो उसको शुगर में जाने से उस बंदे को जिसको या ख़ातून को जिसको प्री डायबिटीज़ होती है, तो हम खुराक में क्या तब्दीलियां ला सकते हैं कि जिनकी मदद से हम उसको रोक सकते हैं कि उसको शुगर ना हो। यानी हमने प्री डायबिटीज़ को काबू करना है तो और हमने डायबिटीज़ को होने से रोकना है। तो प्री डायबिटीज़ क्या है? जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है, प्री कहते हैं पहले और डायबिटीज़ तो शुगर की बीमारी को कहते हैं, यानी शुगर की बीमारी होने से पहले की एक फेज़ है। अक्सर हम अपनी जो शुगर चेक करवाते हैं वो 3 तरह से शुगर हमारी चेक होती है। एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, कि रात को आपने 8-10 घंटे कुछ नहीं खाया हुआ होता, सुबह आप अपनी शुगर चेक करवाते हैं तो इसको कहते हैं हम फास्टिंग ब्लड शुगर। नॉर्मल क्या लेवल होता है, यानी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे है तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं। लेकिन अगर किसी की 100 से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर फास्टिंग हो तो इसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। क्योंकि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा किसी की अगर आ जाए फास्टिंग तो इसको हम कहेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर का मसला। एक तो ये तरीका है। दूसरा है शुगर को हम रैंडमली चेक करते हैं, यानी खाना खाया हुआ है आपने, उसके 2 घंटे के बाद आप चेक करें। अगर तो वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आप नॉर्मल हैं। अगर वो 140 से लेके 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो ये प्री डायबिटीज़ इसको कहेंगे। अगर किसी की जो शुगर है 140 से 180 नहीं बल्कि 140 से 199 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन अगर 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, यानी 200 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा है, तो फिर वो जो है वो शुगर है। लेकिन 140 से 199 जो है वो प्री डायबिटीज़ है। तीसरी और आखिरी चीज़ जो हम इस तरह के लोगों में चेक करते हैं वो है HbA1c, यानी हीमोग्लोबिन A1c, यानी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये क्या बताती है हमें शुगर के मरीजों में या आम शख्स में भी पिछले 3 महीने में उसके शुगर का कंट्रोल कैसा रहा है उसको बताती है। अगर किसी की आ जाती है 5.7 से नीचे तो ये नॉर्मल है, 5.7 से 6.4% तक आती है तो ये प्री डायबिटीज़ है, और अगर किसी की 6.5 या उससे ज़्यादा आती है तो ये डायबिटीज़ या शुगर का मसला है। तो अब हमने बताना है कि कैसे हम अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे कि प्री डायबिटीज़ को काबू करें और वो डायबिटीज़ में तब्दील ना हो, वो शुगर में तब्दील ना हो। तो अब हम एक एक करके मैं आपको इस बारे में बताता हूं। पहले तो दोस्तों आपने ये काम करना है कि जो आप खाना खाते हैं उसमें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां शामिल हों। और सब्जियों की भी एक ख़ास टाइप होती है कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें विटामिन ज़्यादा होते हैं, जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें शुगर कम से कम होती है। तो आप दिन में देखें, अक्सर लोग 3 से 4 दफ़ा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मैं बड़े खानों की बात कर रहा हूँ। तो उसमें कोशिश करें कि आप इसमें सब्जियों की तादाद ज़्यादा हो। वो सब्जियाँ कौन सी होती हैं? आप इनको कच्ची हालत में भी बाज़ खाते हैं और पका के भी खाते हैं, जैसे गाजरें हैं। इसी तरह से आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसको हम कहते हैं, यानी कि पालक है, ब्रोकली है, केल है, और ये जो सब्जियां हैं ये अगर आपके हिस्सा होंगी आपकी खुराक का तो आपको जो प्री डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बेहतर मैनेज हो जाएगी। इसी तरह से ये बेल पेपर्स भी हम कहते हैं, वो जो मिर्चें होती हैं बड़ी, तो ये भी अगर आप अपने उसमें शामिल करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो पहला आपने क्या काम करना है कि आपकी जो रूटीन का खाना है उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की जो सब्जियां हैं उनको शामिल करना है। लेकिन प्लीज़ एक बात ज़हन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि ये सब्जियां जब आप बनाएंगे तो इनमें आपने नमक ज़्यादा डालना है, आपने नमक कम से कम डालना होता है इन सब्जियों के अंदर भी। दूसरा जो आपने ख्याल रखना है अपनी खुराक में, जो आप रूटीन में खाते हैं, अब आपने जिन सब्जियों का मैंने पहले नाम लिया है उनके अंदर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर कम होती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिनमें शुगर ज़्यादा होती है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या उनको आपने बिल्कुल अपनी खुराक से ख़त्म करना है? उनको दोस्तों ख़त्म नहीं करना, बल्कि क्योंकि उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिशंस होती हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर शुगर ज़्यादा होती है तो उनकी क्वांटिटी को आपने बहुत कम रखना है। यानी जितनी आप सब्जियां रूटीन की जो मैंने पहले नाम लिए वो खाते हैं तो उसका 1/4 जो है वो इस टाइप की सब्जियों को आपने शामिल करना है। वो कौन सी हैं? जैसे एक होता है वाइट पोटैटो। वाइट पोटैटो कौन सा होता है? जो रूटीन में हम आलू इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह शकरकंदी है, और इसी तरह से जो भुट्टा होता है, जो कॉर्न होती है। तो इस टाइप की जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम स्टार्ची कहते हैं, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है लेकिन क्योंकि इसमें न्यूट्रिशंस भी होती है तो इसको कम क्वांटिटी में आप रोज़ाना की बुनियादों पे शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपने नॉन स्टार्ची जो पहले मैंने सब्जियों के नाम लिए हैं तो उनको शामिल करना है। तीसरा आपने ये करना है कि अपनी जो रूटीन की आपकी खुराक होती है, जैसे हम सुबह पर नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं दोपहर को, फिर रात को डिनर करते हैं, उसके दरमियान भी हम थोड़े बहुत स्नैक्स लेते हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ें खाते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि वहाँ पे आपने जगह देनी है फलों को। वो जो फल होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ होता है, उनके अंदर मिनरल्स हैं, उनके अंदर विटामिन्स हैं,
तो ठीक है, उनके अंदर शुगर होती है। तो यही वो वजह है कि आपने जैसे एक जो छोटा सेब होता है वो दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। आधा कप जो है वो स्ट्रॉबेरीज का आप ले सकते हैं। इसी तरह से 1 या 2 जो कांच होती है, जो वो खरबूजा होता है उसका, वो आप थोड़ा ले सकते हैं। इसी तरह से वो चीज़ें कि जिनके अंदर यानी कि थोड़ा सा शुगर होता है लेकिन वो फल हैं, जैसे कीवी का फल है वो आप ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं, ऑरेंजेस जो होते हैं वो आप ले सकते हैं। बाज़ का तो आप इनको लेकिन इनको लेना अपने कम क्वांटिटी में है और दिन में 2 या 3 दफ़ा ही आप ले सकते हैं। बाज़ लोग इनको फिर योगर्ट जो होती है, ग्रीक योगर्ट होती है, उसके साथ ले लेते हैं, या एक आलमंड्स के साथ, यानी बादाम जो है उनको थोड़ा सा उनके साथ ले लेते हैं, ताकि जो प्रोटीन भी इनके साथ शामिल हो जाती हैं। और तीसरा एक नेचुरल नट बटर उसे हम कहते हैं, तो ताकि जब आप इनको टेस्ट दे देते हैं इस तरह के कोई भी फ्रूट्स को, तो आपको अच्छा भी लगता है खाने में, और इनका आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं आते, और आपको जो एक दिल करता है ये मुख्तलिफ़ किस्म के फल खाने के, तो आप ये भी खा सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि इनको दिन में 2 से 3 दफ़ा लें, लेकिन क्वांटिटी कम लेंगे। आप बहुत ज़्यादा ये नहीं लेंगे क्योंकि उससे प्रॉब्लम्स बनते हैं। जब भी मार्केट से आप बाज़ चीज़ें लेने जाते हैं तो उनके ऊपर एक लफ्ज़ ज़रूर पढ़ना होता है, वो लिखा होता है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स क्या होता है कि जैसे एक तो मैदा होता है, हम नान वगैरह खाते हैं, ये रिफाइंड ग्रेन होता है, यानी वो आटा जिसको रिफाइन किया गया हो। लेकिन जो आम रोटी होती है उसको हम होल ग्रेन की रोटी, जो घरों की रोटी आमतौर पे होती है, मैं रोटी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें नाश्ते में आप जो ब्राउन ब्रेड होती है, जो होल ग्रेन ब्रेड होती है, आप उसका थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन राइस होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो आपका लंच या डिनर है, दोपहर या रात का खाना है, आप जो दलिया होता है ये भी होल ग्रेन होता है। तो ये जो होल ग्रेन्स होते हैं इनके अंदर फाइबर होता है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। जो फाइबर होता है, वो लोग जो प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में जाने से रुकना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, या प्री डायबिटीज़ की सिचुएशन को काबू करना चाहते हैं, तो ये जो होल ग्रेन्स हैं, क्योंकि इनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और फाइबर हमारे लिए इस तरह की सूरत हाल में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ऐसी चीज़ ब्रेड वगैरह लेने जाते हैं तो होल ग्रेन्स उसके ऊपर ज़रूर लिखा हुआ देखें। और इसी तरह से जो ब्राउन राइस होते हैं तो उनको भी उनके अंदर भी वो होल ग्रेन्स होते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं। आप उनको नाश्ते में भी शामिल कर सकते हैं, दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी शामिल। उसके बाद बारी आती है, बाज़ लोगों को बहुत शौक़ होता है कि वो जो ड्राई फ्रूट है वो खाते हैं। पहला तो उन्होंने ये कोशिश करनी है कि जो ड्राई फ्रूट है उसको बिल्कुल भी वो साल्टेड ना हो, कि नमक ना लगा हो उनको, या लगा भी है तो बहुत कम लगा हो, क्योंकि ये बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। लेकिन इनके अंदर क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं तो इनको कम तादाद में लेना होता है। यानी एक ओंस का हम कहते हैं जो 28 ग्राम बनता है, तो वो आप लें, और उसमें आपका अखरोट शामिल हो सकता है, उसमें बादाम शामिल हो सकता है, उसमें काजू शामिल हो सकता है, उसमें पिस्ता शामिल हो सकता है, उसमें सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो ये जो सीड्स हैं और ये जो नट्स हैं, ये प्रोटीन के सोर्स के तौर पे भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इनमें कैलोरीज ज़्यादा हैं। तो आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, तो इनको जैसे मैंने 1 ओंस जिसको 28 ग्राम कहते हैं, तो एक दिन में वो अगर आप लेंगे तो आपको प्रोटीन भी आ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं मिलेंगी, ताकि आपका जो प्री डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ में जाने से रुक जाए। उसके बाद बारी आती है आपके जो पसंदीदा खाने की चीज़ें होती हैं उनमें से कुछ चीज़ों की, वो है प्रोटीन से ही मुतल्लिक। आप खुद सोचें कि अगर हम सब्जियाँ खाएँगे, हम सिर्फ कोई ऐसी चीज़ें खाएँगे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उसके चांसेस यही हैं कि वो जल्दी हमारे जिस्म में चली जाएंगी और वो हमारी शुगर को भी बढ़ा सकती हैं। तो प्री डायबिटीज़ से हम डायबिटीज़ में भी जा सकते हैं। तो इसका फिर ये एक और तरीका होता है कि आप वो प्रोटीन भी शामिल करें कि जो आपके हर खाने के साथ शामिल हो। यानी आपने नाश्ता किया है, आपने स्नैक्स लिए हैं, आपने डिनर किया है और लंच किया है, तो इनमें किसी हद तक क्वांटिटी में प्रोटीन्स शामिल होनी चाहिए, क्योंकि जब ये प्रोटीन होंगी तो ये ख़ास काम करेंगी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का जज़ब होना होता है आपके जिस्म में और खून में शामिल होना होता है, तो उसको थोड़ा सा स्लो कर देती हैं, उसको थोड़ा सा डिले कर देती हैं। इसमें क्या शामिल होता है? इसमें फलियाँ शामिल हैं, बीन्स जिसको हम कहते हैं, इसमें दालें शामिल हैं जिनको लेंटिल्स हम कहते हैं, इसमें फैटी फिश शामिल है, इसमें अंडा आप ले सकते हैं, इसमें इसी तरह से जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो सोर्स तो प्रोटीन का है, बाज़ का जो मीट होता है जिसको हम लीन मीट कहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये सोर्स है प्रोटीन का। जब आपके हर खाने के साथ थोड़ा सा ये पोर्शन भी शामिल होगा तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स की या ग्लूकोज की जो आपके खून के अंदर अचानक बढ़ना होता है उसको कम करेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में जाने से बचाने के लिए। अब ये जो अगली मैं चीज़ बताने लगा हूँ कि आपने अगर प्री डायबिटीज़ से बचना है, उसको काबू
काबू करना है और वो डायबिटीज़ से बचना है तो बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आप ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, अगर ये आप सोडा, ये जो जूसेस, इन तमाम के शौकीन हैं तो कोशिश करें कि इनको रोक दें, क्योंकि इनके अंदर ना तो फाइबर है और ना ही इनके अंदर प्रोटीन है। जब फाइबर और प्रोटीन नहीं है तो जैसे ही आप इनको पीते हैं तो ये फौरी तौर पे आपके जिस्म में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। तो जहन में रखें दोस्तों कि अगर आप सोडा पीते हैं, बोतलें पीते हैं, ये जो हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, जूसेस पीते हैं, देखें फल खाने में और जूस पीने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने एक सेब खाया है, एक छोटे साइज़ का, और आपने सेब का जूस पिया है। जो सेब का जूस है उसके अंदर कोई फाइबर नहीं है, लेकिन जो सेब आप खा रहे हैं उसके अंदर फाइबर भी है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज को भेजेगा। लेकिन अगर आप अकेला जूस पीते हैं तो वो फौरी तौर पे आपके जो खून के अंदर ग्लूकोज की तादाद को बढ़ाएगा और आपका जो पेंक्रियाज है उसके ऊपर दबाव डालेगा ताकि वो इंसुलिन को फौरी तौर पर जल्दी से ज़्यादा अखराज करे। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें, ये बड़ी अहम बात है कि आप इस तरह के जो ड्रिंक्स होते हैं, बाज़ लोगों को ये लेमोनेड जिसे हम कहते हैं कि मीठे पानी हम बना के पीते हैं, तो वो लोग जो प्री डायबिटीज़ में हैं और वो बचना चाहते हैं डायबिटीज़ में जाने से, तो वो इस तरह के तमाम जो जूसेस, सोडाज, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनसे प्लीज़ बचें। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे वो दोस्त जिनको आदत होती है कि वो मार्केट से जाके जो पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं या डब्बों वाली चीज़ें खाते हैं, तो उन्होंने आज से काम करना है। अगर वो प्री डायबिटीज़ में है, उनका शुगर का लेवल ये आ रहा है जो मैंने बताया है, और वो मुस्तकबिल में बचना चाहते हैं शुगर से, तो इन तमाम पैकेट्स के ऊपर और डब्बों के ऊपर जहाँ पे लिखा होता है न्यूट्रिशंस के बारे में कि इनके अंदर क्या क्या है, वहाँ पे एक चीज़ लिखी होती है एडिड शुगर। वो जो एडिड शुगर हर दफ़ा आपने चेक करना है, उस पर परसेंटेज लिखी होती है। आपने 5% और 20% को अपने दिमाग में बिठा लें। अगर तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 5% या उससे कम है तो ये चीज़ आप खा सकते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर एडिड शुगर इतनी नहीं है जो आपको मसाइल में लेके जाएगी। लेकिन अगर किसी के अंदर 20% या उससे ज़्यादा एडिड शुगर है तो उसको आपने हाथ भी नहीं लगाना। अगर 5 to 20% के दरमियान है तो आप कभी कभी उसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो एडिड शुगर्स होती हैं ये भी बहुत बड़ा जरिया है हमें प्री डायबिटीज़ से धक्का देके हमें डायबिटीज़ यानी शुगर के अंदर लेके जाती हैं। तो अगर आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि जो एडिड शुगर्स हैं उनसे आप बचेंगे तो इंशाल्लाह आप जो हैं वो डायबिटीज़ में जाने से भी बचे रहेंगे। एक और जो बड़ा अहम फैक्टर है कि अक्सर लोग जब इस तरह की हालत में होते हैं प्री डायबिटीज़ में, तो वो जिस चीज़ का ख्याल नहीं रखते जिसकी वजह से वो डायबिटीज़ में चले जाते हैं, वो ये है कि सबसे जो अहम आपका दिन का खाना होता है ना, वो ब्रेकफास्ट होता है। एक बड़ा मशहूर कहावत भी है कि बादशाहों की तरह खाएं, जो नाश्ता करें, दोपहर का खाना जो है वो आप शहजादों की तरह लें, और रात का जो खाना है वो आप फ़कीरों की तरह खाएं। तो उसमें भी यही बताया जाता है कि आपका ब्रेकफास्ट जो है अच्छा होना चाहिए, ये कहावत है। लेकिन वो लोग जो प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में जाने से बचना चाहते हैं तो उन्होंने ये याद रखना है कि वो जब सुबह उठते हैं तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने ब्रेकफास्ट करना है, उन्होंने नाश्ता करना है। और बाकी खानों के बारे में भी वो अपना ये असूल वज़ा कर लें कि जब टाइम हो गया और उनको भूख लग रही है तो वो खा लें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दोस्तों ये है कि अगर वो प्रॉपर नाश्ता नहीं करेंगे या टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो हो सकता है कि वो कोई और चीज़ खा लें जिसको हम हैंडी कहते हैं, कि जो घरों में पड़ी होती है, या आप मार्केट में आसानी से गए और जाके प्रॉपर यानी नाश्ता नहीं किया लेकिन कोई चीज़ खा ली, तो उस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऐसी चीज़ होगी जिसमें शुगर ज़्यादा है। क्योंकि नाश्ते में तो आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, लेकिन अगर आप बहुत डिले करेंगे अपना नाश्ता या खाना तो हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ खा लें या पकड़ें, खाएं जिसके अंदर शुगर ज़्यादा हो, क्योंकि आपको उस वक्त भूख बहुत लगी होगी। तो जब आपको भूख लगी हो तो आप अपना खाना खाएं, और खाना ही जो खाने हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है और क्या चीज़ से आपने बचना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपना नाश्ता ज़रूर कर लें अगर आप प्री डायबिटीज़ में हैं और डायबिटीज़ से बचना। आखिरी बात यह है कि अगर आप इस पूरी सूरत हाल में किसी टेंशन में नहीं जाना चाहते, आप परेशान हैं और आप का ख्याल है कि आप प्री डायबिटीज़ में हैं और आपको डायबिटीज़ से बचना है या अपने किसी प्यारे को बचाना है, तो आजकल तो हर बड़े शहर के बड़े हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन का जो स्पेशलिस्ट होता है, रजिस्टर्ड जो डॉक्टर होते हैं या डाइटिशियंस जिनको हम कहते हैं, वो बैठते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने
इलाके का कोई भी जो अच्छा डाइटिशियन है या जो न्यूट्रिशनिस्ट जिसको हम कहते हैं, उनसे आप रब्ता करें और उनसे बुनियादी गाइडलाइन लें। अगर ये नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कोशिश करें कि आप देखें कि क्या खाना चाहिए इस तरह की सूरत हाल में और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो दुनिया में बड़ी अच्छी अच्छी जो डाइट के प्लान्स है, जिसको मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं, इसी तरह से डैश डाइट कहते हैं कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, तो आप इनके बारे में जानें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें हमारी सेहत के लिए ठीक हैं और कौन सी चीज़ें जनरली हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। तो ये भी जब आप करेंगे, आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म लेंगे, क्योंकि मैं तो अपनी वीडियो बनाता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन मैं लोगों को बार बार इनकरेज करता हूँ कि उनके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। और इस सिलसिले में जो सबसे बेस्ट डॉक्टर होता है वो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है या रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट है। वो एक्सपर्ट है, वो माहिर है, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दोस्तों, ये थी वो मालूमात जो वो लोग जो प्री डायबिटीज़ में हैं उनको पहले तो ये पता चल जाएगा कि प्री डायबिटीज़ है क्या, फिर वो प्री डायबिटीज़ से अगर बचना चाहते हैं डायबिटीज़ में जाने से, तो ये भी उनको मदद करेगी उस चीज़ से बचाने में। आज कराची में बड़ी एक अफवाहें हैं कि वहाँ पे 2 बच्चों को जो है मंकी पॉक्स हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। और ये वो वीडियो है, आप अगर आपका मन चाहता है तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर देख सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं इस चैनल को भी। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी का जो निशान है उसको ज़रूर दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।